Hello everyone, welcome back to your channel. So this is my first video and literally I am little nervous. So as we know कि RRB PO प्री का जो एग्ज़ाम था 2 डेज़ कंडक्ट हुआ, दैट इज़ 3rd and 4th अगस्त, जिसमें मेरी शिफ्ट जो थी वो 3rd शिफ्ट थी 3rd अगस्त को, जिसका लेवल लिटरली मेरे हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट था. रीजनिंग वॉज क्वाइट ईजी बट क्वांट्स वॉज लिटल मॉडरेट एंड मेरे टोटल अटैम्प्ट्स जो थे वो 57 थे. तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेंस की प्रिपरेशन के लिए है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं अपने लो अटैम्प्ट्स की वजह से हल्का से कंफ्यूज हैं कि वेदर हमें प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो गाइस लिसन, आपको प्रिपेयर जो है वो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, आइदर फॉर IBPS PO मेंस और SBI क्लर्क और वट एवर सो यू वांट. सो इससे बेटर है कि अभी से आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए. सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे RRB PO मेंस 2024, जो कि एग्ज़ाम डेट जिसकी 29 सितंबर है. एंड एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे हम, सिलेबस, सोर्सेज प्लस एग्ज़ाम स्ट्रेटजी. सो हियर इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न. एज़ वी नो कि 2023 तक हमारी जो है कोई भी सेक्शनल टाइमिंग इस एग्ज़ाम में नहीं होती थी, जो कि इस साल IBPS ने इंट्रोड्यूस कर दी है. जैसे हमें दिख रहा है कि रीजनिंग के लिए हमें जो है 30 मिनट्स मिलेंगे, क्वांट्स के लिए 30 मिनट्स, GA के लिए 15 मिनट्स, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है उसके लिए 30 मिनट्स, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट्स. दैट इज़ टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चंस है 200 मार्क्स के, और टाइमिंग हमारे पास है 120 मिनट्स, जिसमें कंप्यूटर के जो 40 क्वेश्चंस है वो 20 मार्क्स के होंगे, मतलब हाफ ऑफ मार्क्स का. एंड रीजनिंग एंड क्वांट्स के 1.25 मार्क्स के होंगे, दैट इज़ 50-50 मार्क्स के. लेकिन यहाँ पे जो है हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना ही करना होता है. सो नेक्स्ट इस सेक्शन, तो सबसे फर्स्ट सेक्शन हमारा है रीजनिंग का. एज़ वी कैन सी कि इसमें जो है प्री और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस आपका आता है वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे आता है. दैट इज़ इनइक्वालिटी से लॉग, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, ये सब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. इसमें सिर्फ एक नई चीज़ है, इनपुट आउटपुट, जो कि मेंस का ही पार्ट रहती है, और लॉजिकल रीजनिंग जो कि मेंस का पार्ट रहती है. इसमें जो हमारे प्री के से मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसमें भी जो है हमारे हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ कोडेड. तो ये आप जो है इसका सिलेबस कॉपी अपना कर सकते. दैट इज़ पॉइंट्स जिससे हम सबको बहुत डर लगता है. इसमें भी सिलेबस जो है अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जो कि हमारा प्री का ही पार्ट है, स्पीड मैथ्स का, मिसिंग सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़. इसमें जो है पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, दैट इज़ डबल पैटर्न या फिर स्टेटमेंट बेस्ड. इसमें फॉलो होते हैं प्रॉब्लम्स. इनइक्वालिटीज़ आती हैं क्वांटिटी इक्वेशंस और क्वांटिटी बेस्ड, दैट इज़ Q1 Q2. अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं सेम, जो जिसमें वेरिएबल्स एडअप हो जाते हैं. DI आपकी आती है डिफरेंट टाइप्स की. अर्थमेटिक टॉपिक्स पे आ सकती है DI, दैट इज़ प्रॉफिट लॉस पे आ गई, पार्टनरशिप पे आ गई, या टाइम एंड वर्क जो उसका फेवरेट एग्जामिनर का, इस पे आ गई, एंड सो ऑन. डाटा सफिशिएंसी के भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट जो कि आपके प्री लेवल के ही रहते हैं. नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, दैट इज़ इसमें 3 सेक्शंस आते हैं. जनरल अवेयरनेस में हमारे 3 सेक्शंस आते हैं, दैट इज़ करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस. करंट अफेयर्स हमें जो है मिनिमम 4 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स के कवर करने ही करने हैं. बैंकिंग अवेयरनेस के ऑल टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. एंड स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में जो भी आपका चल रहा है स्टैटिक फैक्ट वो हमें कवर करना ही करना है. नेक्स्ट इज़ इंग्लिश भी आपका जो है बाकी एग्ज़ाम्स में प्री में भी आती है, बट इसी एग्ज़ाम में आपको सिर्फ मेंस में देखने को मिलती है, दैट इज़ RC, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम, फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शंस, जो कि सेंटेंस बेस्ड आते हैं, जिसमें करेक्ट भी पूछ सकता है एंड इनकरेक्ट भी, स्पेलिंग एरर और क्लोज टेस्ट, ये सब सेक्शंस आपके इंक्लूडेड रहते हैं. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर अवेयरनेस में भी आपकी कुछ फंडामेंटल्स ही आते हैं. कंप्यूटर अवेयरनेस जो है प्री के बाद भी आप लोग, प्री के रिज़ल्ट के बाद भी आप लोग अगर करने की सोचोगे तो तब भी वो हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेप्थ में वो चीज़ें नहीं पूछता है. जिसमें फंडामेंटल रहते हैं जनरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, नेटवर्क्स, इंटरनेट यूजेस, डाटा सिक्योरिटी, साइबर क्राइम सिक्योरिटी, शॉर्ट कीज़, MS ऑफिस, MS विंडो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. बस. सो हेयर्स अ डिटेल स्ट्रेटेजी. जैसे कि सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ हमें दोनों क्वालिफाई करने हैं, तो इसके लिए हमें जो है PYQ से थोड़ी हेल्प मिल सकती है. हम देख सकते हैं कि एग्जामिनर जो है किस टाइप के क्वेश्चन हमारी डिमांड कर रहा है. एक्यूरेसी पे हमें फोकस करना है, तुक्केबाजी से थोड़ा सा दूर ही रहना है. और हमें जो है जैसे कि हमारा क्लर्क, RRB क्लर्क प्री एंड IBPS क्लर्क प्री लाइन में लगे हैं एग्ज़ाम्स, तो उनके साथ साथ हमें जो है उनकी प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस पे भी फोकस जो है अच्छे से करना है. इसके लिए हम जो है
वीकली एक मॉक दे सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट वाइज हम स्ट्रेटजी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ रीजनिंग के लिए सौरभ सर हमारे जो हैं अड्डा 247 पे इनकी एक प्लेलिस्ट है, दैट इज़ मेंस क्रैकर, जो कि फ्री में अवेलेबल है। हम उससे जो है वीडियोस से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। स्मृति मैम जो कि लर्निंग नीति वेबसाइट जो कि यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है, वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट एक अवेलेबल है फ्री में, हम उससे हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मैम ने करवाए हैं। एंड हमारी जो सेल्फ स्टडी का पार्ट होगा, हम डेली जो है पज़ल्स इनपुट आउटपुट के 2-2 सेट्स जो हैं करने का ट्राई करेंगे। डाटा सफिशिएंसी के 5 सेट्स करेंगे। कोडेड मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे कि किसी दिन ब्लड रिलेशन उठा लिए, किसी दिन डायरेक्शन डिस्टेंस उठा लिया, किसी दिन इनइक्वालिटी उठा ली, इनके 3-3 सेट्स लगाएंगे। एंड लॉजिकल रीजनिंग्स के भी 5 सेट्स लगाएंगे। तो इसके लिए सोर्सेज हमारे जो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग से, इसके लिए तो मैं कहूँगी निमिषा मैम ने एक बार हमें क्रिटिकल रीजनिंग की एक मैराथन उनके चैनल पे अवेलेबल है, आप उनसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। मैम ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है। बाकी सोर्सेज की बात करूँ तो स्मार्ट कीड़ा PDFs, PYQs, एस रीजनिंग बुक जो कि अड्डा की ही आती है, एंड चैम्पियंस बुक जो कि सौरभ सर की है, आप उनसे हेल्प अच्छे से ले सकते हैं और काफ़ी जो है वो यूज़फुल रहेगा ये सब कुछ आपके लिए। सेक्शन है हमारी क्वांट्स के लिए हमें सबसे पहले तो अर्थमेटिक और DI पे ही फोकस करना है, क्योंकि यही जो सेक्शन है यहाँ से हम ज़्यादा मार्क्स जो है गैदर कर सकते हैं। अर्थमेटिक के लिए आप जो है मैराथन वीडियोस जो कि कौशिक मोहंती सर ने करवाई हैं अपने यूट्यूब चैनल कैरियर डिफाइनर पे, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। DI के लिए आप आशीष सर की मैराथन वीडियो जो कि उनके चैनल स्टडीफाइड पे अवेलेबल है वो देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए एक तो स्पीड मैथ्स डेली करना है, क्योंकि हमें प्री के एग्ज़ाम्स भी देने हैं, उस हिसाब से हमारी स्पीड जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है मेंस के लिए आप चेकलिस्ट कर सकते हैं सॉल्व, जो कि आशीष सर अपने चैनल पे देते हैं, जो कि उनका टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद हम 16 आवर्स की मेंस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और हमने जो है बेसिक्स को हल्का सा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इन डेप्थ जाके क्वांट्स के जो है क्वेश्चंस पूछने लग गया है। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज़ इंग्लिश के लिए तो कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है हमें निमिषा मैम की, क्योंकि आप फॉलो अच्छे से कर लोगे तो आपका 100% आपकी इंग्लिश जो है वहीं से तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हमें 120 रूल्स निमिषा मैम के कवर करने हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन की उनकी 8 आवर्स की वीडियो है, वो हमें कवर करनी है। परफेक्शन क्लासेस जितने भी मैम ने ली हैं उनको भी हमें कवर करना है। एडिटोरियल देखना है मैम का, RC क्लोज टेस्ट और बाकी टॉपिक्स के जो है रोज़ के 2 या 3 सेट्स हमें लगाने हैं। और सोर्सेज जो हैं वो या तो इंग्लिश की एक बुक आती है अड्डा 247 जिसका नाम है एस इंग्लिश, एंड निमिषा मैम का अपना यूट्यूब चैनल से भी आप उनको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर प्री के रिज़ल्ट के बाद भी आप लोग तैयार करने की कोशिश करोगे तब भी वो कम्प्लीटली हो जाएगा। उसके लिए आप सबसे पहले PYQs देख लो, उसी के MCQs अगर आप कर लोगे तो वहीं से आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को MCQs से तैयार नहीं होता, तो उसके लिए वो किसी भी बेसिक बुक आपकी जो है NCERT स्टैंडर्ड या फिर आपकी अड्डा वालों की भी आती है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, या फिर PDF जो कि ऑली बोर्ड का बोल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा PDF है, उससे आप देख सकते हो। उसमें जो है काफ़ी डेप्थ में आपको जो है चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत ईजी लैंग्वेज में। और प्रैक्टिस अगर आपने करनी हो तो अड्डा MCQs आप कर सकते हो सॉल्व, अड्डा 247। ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर जो है वो बेसिक होगा। नेक्स्ट इज़ GA जो है पिछली बार काफ़ी टफ़ आया था, जिसमें कट ऑफ जो है जनरल का सिर्फ 2 मार्क्स गया था, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा हाई लेवल इसका जो है कट ऑफ और लेवल रहा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें करंट अफेयर्स कवर करने हैं 6 मंथ्स के। देखो बीइंग अ बिगनर जैसे मुझे भी पसंद नहीं है करंट अफेयर्स कवर करना, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी है वही बता रही हूँ। मैं जो है सबसे पहले जुलाई का, जैसे ये अगस्त चल रहा है, अगस्त का तो अभी कवर हुआ नहीं है, सबसे पहले मैं जुलाई का कवर करूँगी, फिर जून, फिर अप्रैल, फिर मई एंड सो ऑन। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा तब तक मैं अगस्त भी अपना कवर कर लूँगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, दैट इज़ यूनियन बजट, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, RBI इन न्यूज़, MOUs, गवर्नमेंट स्कीम्स, एप्स एंड पोर्टल्स, टारगेट ईयर, SEBI की क्या गाइडलाइंस वगैरह निकली हैं, क्या किसको अवार्ड मिला है, रैंक्स क्या हैं हमारे, स्पोर्ट न्यूज़। और अभी जो है आपको दिख रहा है कि पेरिस में ओलंपिक्स चल रहा है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आना मस्ट ही है, तो हम ये चीज़ें भी अपनी कवर कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको जो है स्टैटिक पार्ट भी इसमें आप इंक्लूड करने लग गया एग्जामिनर, तो स्टैटिक जो है अलग से नहीं पढ़ना है हमें, कोई भी जो भी आप करंट में पढ़ रहे हो उसी के साथ स्टैटिक को लिंक करके हल्का सा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें।
सोर्सेज जो हैं उसके लिए सबसे पहले तो मंथली PDF आप अड्डा की उठा सकते हैं, बहुत अच्छी PDF है। वन लाइनर्स होते हैं और काफ़ी इजीली ग्रैब भी हो जाते हैं। वीकली मॉक अगर आपने देने हैं, वीकली आपने पढ़ना है, तो आप अफेयर्स क्लाउड का दे सकते हैं। और अगर आपने मंथली मैराथन देखनी है किसी की, तो आप कपिल काठपाल सर, जो कि लर्निंग नीति ऐप पे ही, स्टडी नीति ऐप यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ाते हैं, आप उनको देख सकते हैं। और बाकी तो यही है कि रिवाइज़ ऐसा नहीं करना है कि 6 मंथ्स की जगह हम 2 ईयर्स की कवर कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कुछ भी नहीं है कि किस में क्या था। अगर चंडीगढ़ आंसर है तो हम छत्तीसगढ़ लगा रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं बनेगी। इसीलिए अगर चाहे आप 4 मंथ्स की भी कवर कर रहे हो, तो इस तरीके से कवर होनी चाहिए कि वो काफ़ी अच्छे से हमें ग्रैप हो जाए। इसीलिए रिवाइज़। सो गाइज़, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मोटिवेट रहूँ और भी वीडियोज़ लाने के लिए। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।